विद्या भारती काशी प्रांत के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज का जो वीडियो है वो आप क्लास 10th के लिए है। क्लास 10th के उस टॉपिक्स की चर्चा करेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही कंपलसरी है और उसके साथ ही साथ आपको स्ट्रेट लाइन यानी सरल लिखा एक लेसन आपको पढ़ने को मिलेगा। स्ट्रेट लाइन में भी इसकी विशेष योगदान में देखने को मिलेगा। आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो पॉइंट होने वाला है निर्देशांक ज्यामिति, तो उसी पे आज डिस्कशन होगा। निर्देशांक ज्यामिति पे हम चर्चा करेंगे। सबसे पहली चीज तो हमें जानना क्या है, निर्देशांक ज्यामिति में पढ़ना क्या क्या है। निर्देशांक ज्यामिति में अगर हम पहले डिस्कशन कराएं तो इसमें कितनी पॉइंट आपको पढ़ने को मिलेंगे, पहले उस पर चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे डिस्कशन कराएंगे। चलिए हम देखते हैं क्या क्या हमें पढ़ना होगा। देखिए, निर्देशांक ज्यामिति जब हम स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहली चीज तो आप जानिएगा, अक्षों के बारे में आप सबसे पहले डिस्कशन करेंगे। यानी कि एक्सिस क्या, कैसे, किस फॉर्म में चलती है, यानी कि कितने अक्ष हैं और उसकी साइन क्या होती हैं, किस कोऑर्डिनेट में कैसे क्या वैल्यू सेट होगी। तो ये सब चीजें हम लोग पहले पॉइंट में आप जानेंगे। यानी कि सबसे पहली चर्चा जो हम लोग करेंगे वह अक्षों के बारे में डिस्कशन करेंगे। अक्षों के बारे में हम डिस्कशन करेंगे कि एक्सिस कैसे कैसे पॉइंट पे डिस्कशन होगा। जब एक्सिस के बारे में हम जान जाएंगे तो उसके अगले पॉइंट में हम आ जाएंगे। प्रोसेस हम लोग पढ़ेंगे क्या कि आपको दो बिंदु के निर्देशांक दिए जाएंगे। जैसे मैंने आपसे कहा, एक पॉइंट आपको दिया x1 y1 और आपको दूसरा पॉइंट दे दिया x2 और y2। ये दो बिंदु के निर्देशांक आपको दिए जाएंगे और इनके बीच की दूरी बतानी रहेगी आपको, बीच की दूरी। यानी कि हमने आपसे कहा कि दो बिंदु के निर्देशांक ज्ञात रहेंगे और उन दोनों बिंदुओं के निर्देशांक की सहायता से उनके मिडिल में डिस्टेंस यानी उनके मध्य की दूरी क्या बन के आएगी, इसके बारे में हम दूसरे पॉइंट में चर्चा कराएंगे। जब ये बीच की दूरी जान जाएंगे तो इसके कुछ हम 60 पॉइंट बताएंगे जिसकी सहायता से हम लोग संरेख है कि नहीं है, यानी कि दूरी की सहायता से हम जानेंगे कि क्या यह डिस्टेंस क्या है, कि संरेख है कि नहीं है, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। जब दो बिंदुओं के मध्य की दूरी जान जाएंगे तो उसके बाद हम लोग अंतः विभाजन और बाह्यतः विभाजन के बारे में जानेंगे। अंतः तथा बाह्यतः विभाजन के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। विभाजन, अंतः तथा बाह्यतः विभाजन के बारे में चर्चा करेंगे। अंतः विभाजन का फॉर्मूला कैसे फॉर्म में यूज होगा और बाह्य विभाजन का कैसे यूज होगा, इसके बारे में जानेंगे। और इसके ठीक बाद हम लोग पॉइंट आपको बताएंगे क्या कि दो बिंदुओं का मध्य बिंदु कैसे निकालेंगे, यानी दो निर्देशांक आपको दिए जाएंगे, उनका मिडिल पॉइंट कैसे निकालेंगे, इस पे इसके बाद डिस्कशन करेंगे। जब ये मध्य बिंदु जान जाएंगे तो एक छोटा पॉइंट और आपको बताएंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना, एरिया ऑफ ट्रायंगल, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो बहुत कुछ होना नहीं है, पहले इसकी थोड़ा सा निर्देशांक ज्यामिति की थोड़ी मोड़ी थ्योरी जाना जाए। देखिए, निर्देशांक ज्यामिति की अगर थोड़ी सी थ्योरी की चर्चा हम लोग करेंगे तो यहां पर क्या करेंगे, क्या कैसे बातें बनेंगी, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं, छोटी मोटी थ्योरी समझी जाए। देखिए, निर्देशांक ज्यामिति जो स्टार्ट करेंगे, निर्देशांक शब्द या कार्तीय शब्द जो भी आप यूज करते हैं, निर्देशांक ज्यामिति के बारे में ही सबसे पहले फ्रांसीसी गणितज्ञ रेने देकांते ने सबसे पहले बताया है। कौन बताया है? फ्रांसीसी गणितज्ञ रेने देकांते। रेने देकांते ये फ्रांस के हैं। रेने देकांते ने सबसे पहले सर्वप्रथम क्या किया था, निर्देशांक ज्यामिति के बारे में बताया है। निर्देशांक ज्यामिति का पूरा तथ्य क्या होता है, सबसे पहला डिस्कशन इन्होंने किया है रेने देकांते ने। इन्होंने अक्षों के बारे में, बिंदुओं के बारे में गणनाएं की और उन गणनाओं पे डिस्कशन करके आपका ये पॉइंट स्टार्ट किया है। तो यानी कि अगर कोई आपसे पूछता है कि निर्देशांक ज्यामिति के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया, आप उसको बताइएगा रेने देकांते ने सबसे पहले निर्देशांक ज्यामिति के बारे में बताया है। आइए हम इसकी सहायता से डिस्कशन करते हैं कि इन्होंने अक्षों के बारे में क्या डिस्कशन किया है। चलिए हम देखते हैं क्या कैसे प्लान इनका बनता है। तो सबसे पहला पॉइंट एक्सिस पे आता है, अक्ष के बारे में। एक्सिस जब स्टार्ट करेंगे तो यहां पर ये पॉइंट बनेगा, एक एक्स एक्सिस बनता है, एक्स डैश बनता है, वाई है और ये वाई डैश। सिंपल प्लान है। ये हमने ग्राफ बना दिया, एक यहां पर प्लान बनाया है, ये हमें डिनोट करेगा एक्स एक्सिस को, ये अगला वाला पॉइंट हमें एक्स डैश को बताएगा और ये अगला पॉइंट वाई एक्सिस को बताएगा
और ये y डैश को बताएगा और ये उसका मूल बिंदु बन जाएगा। यानी यहां पर हमारे पास प्लान बना x x डैश y और y डैश बन गया। आपको बता दूं कि जो ये x आपने लिखा, x को डिनोट किया है, यह हमें भुज को बताता है, और ये जो y है ये कोटि को बताता है, कोटि को बताता है। x भुज को बताएगा, y कोटि को बताएगा। और आपको बताऊं x o x डैश, ध्यान देंगे x o x डैश ये हमारा भैया x अक्ष को बताता है। ये नहीं कि हम लोग लगातार अलग अलग अक्षों की बात करते हैं। x o x डैश ये हमें x अक्ष को प्रदर्शित करेगा, और y o y डैश जो है ये y अक्ष को बताएगा। सिंपल प्लान है, आप दिमाग में बना के रखेंगे। यानी x o x डैश केवल दो अक्षों की बात होती है, एक x o x डैश है, एक y है o है y डैश। x o x डैश को x अक्ष बोलेंगे और y o y डैश को y अक्ष बोलेंगे। और ये मूल बिंदु जो होता है ना, मूल बिंदु के राइट साइड में जो नंबर है वो हमारा पॉजिटिव सिंबल बताता है, और मूल बिंदु से लेफ्ट साइड में नहीं बाएं साइड में जाएंगे तो यहां पर निगेटिव सिंबल यूज में आएगा, और मूल बिंदु से ऊपर की ओर जाएंगे तो पॉजिटिव होता है, और नीचे की ओर जाएंगे तो निगेटिव सिंबल डिनोट करेगा। आप सिंपली यह भी कह सकते हैं यह x अक्ष की धन दिशा है, x अक्ष की ऋण दिशा है, y अक्ष की धन दिशा है, और ये y अक्ष की ऋण दिशा है। तो आप इसको आसानी से बता सकते हैं। अब बात आती है कार्तीय तल की। तो कार्तीय तल की जब बात आएगी तो इसको हम लोग बोलते हैं भैया प्रथम चतुर्थांश, यानी फर्स्ट कोऑर्डिनेट बोलते हैं, और इस अगले वाले को हम लोग बोलते हैं द्वितीय चतुर्थांश, सेकेंड कोऑर्डिनेट बोलेंगे। इसको बोलेंगे थर्ड कोऑर्डिनेट, तृतीय चतुर्थांश, इसको बोलेंगे चतुर्थ चतुर्थांश। ये कुल 4 चतुर्थांश आपके पास प्रिंटेड होते हैं। एकदम सिंपली प्लान हो गया। ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट बता रहा है, फर्स्ट बताया, ये सेकंड बता रहा है, ये थर्ड बता रहा है, और ये फोर्थ कोऑर्डिनेट बता रहा है। और आप सिंबल भी समझ में आ गया होगा कैसे क्या सिंबल यूज में आना है। अब बात आती है कि कोऑर्डिनेट में सिंबल कैसे क्या प्रोसेस होता है। देखिए कोऑर्डिनेट में सिंबल मतभेद टाइप का बनता है, हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है, एकदम सिंपली प्लान क्या करना भैया कि जब ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आप आएंगे, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में करना क्या होता है कि हमें चिन्ह को शो करना है। तो कैसे शो करेंगे आप याद रखिएगा, अंग्रेजी वर्णमाला यानी ABCD आप सीखते हैं, अल्फाबेट आपको पता है। अल्फाबेट में सबसे पहले X आता है, फिर क्या आता है Y आता है। सबसे पहले क्या आता है X आता है, फिर क्या आता है Y आता है। तो पहले आप X का निर्देशांक लिखेंगे तो X का निर्देशांक यहां पर पॉजिटिव दिख रहा है, फिर Y आता है, Y का ऊपर दिखेंगे तो यहां पर क्या दिख रहा है निगेटिव पॉजिटिव दिख रहा है। यानी हमने फर्स्ट कोऑर्डिनेट में बात की, सबसे पहले X आता है तो यहां पर X का लिखा, फिर Y आता है तो Y का निर्देशांक हमने लिख दिया। ऐसे दूसरे कोऑर्डिनेट में आएंगे, पहले X आता है तो X का कितना है माइनस है, फिर Y आता है, Y का कितना है प्लस है। ये निर्देशांक को हम लोग प्रिंट आउट कर देंगे। थर्ड में आएंगे, पहले X आता है तो X का माइनस है, फिर Y आता है, Y का क्या है माइनस है, इसका माइनस माइनस बन जाएगा। इसमें भैया आएंगे तो यहां पर पहले X है तो पॉजिटिव होगा, दूसरा क्या भैया Y है तो Y निगेटिव होगा, इसका साइन हमारा कुछ ऐसे हो जाएगा। यानी कहने का सेंस क्या हो गया कि कोऑर्डिनेट में जो सिंबल है, सिंबल को शो करना है तो सबसे पहले सिंबल X का लिखेंगे, फिर Y वाले का लिखेंगे। सबसे पहले X वाले का लिखेंगे, फिर Y वाले का लिखेंगे। पहले X का लिखेंगे और उसके बाद फिर Y वाले का लिखेंगे। ऐसे यहां पर पहले X को लिखेंगे, फिर Y वाले को लिखेंगे। इसकी सहायता से हम लोग एक्सिस का सिंबल डिनोट कर लेंगे और गलती नहीं होगी। हमने कहा अल्फाबेट में पहले X फिर Y आता है तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग को यूज करना है। इतनी बात जब हो जाती है तो थोड़ा सा हम आगे चलते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो अक्षों की बात थोड़ा सा और बढ़ के आती है। कुछ पॉइंट हमारे पास बन के आते हैं। ये ओरिजिन होता है, ये एक्स एक्सिस को बताता है, एक्स डैश को बताता है, ये वाई को बताता है, ये वाई डैश को बताता है। सिंपल प्लान समझिएगा कैसे क्या होता है। देखिए अक्षों पर जब बिंदु की बात आएगी तो बिंदु 2-3 तरीके से चलते हैं। एक एक्स अक्ष पर, एक वाई अक्ष पर, एक एक्स अक्ष के समांतर और एक वाई अक्ष के समांतर। 4 शब्द मैंने बोला, एक एक्स अक्ष पर, एक वाई अक्ष पर,
एक x अक्ष के समांतर, एक y अक्ष के समांतर। तो चारों शब्द को हम दिमाग में बनाएंगे। पहली बात तो आएगी x अक्ष पर, x अक्ष पर इस शब्द का मतलब क्या है, पहला हम ये जानेंगे। देखिए मैंने आपसे कहा कि x एक्सिस पर, ध्यान देंगे x अक्ष कौन है, ये x डैश को x अक्ष बोलते हैं। तो अगर आपसे मैंने कहा एक सिंपल लॉजिकली बात समझिए कि मान लीजिए ये सेंटर है, केंद्र है, इस केंद्र पर एक व्यक्ति खड़ा है, ये व्यक्ति खड़ा है, सेंटर पर है, और मैंने कहा यह व्यक्ति जो है यह x अक्ष पर 10 मीटर की दूरी तय करता है या 10 किलोमीटर चलता है। यह व्यक्ति x अक्ष पर 10 किलोमीटर चल रहा है। कितना चल रहा है भैया, 10 किलोमीटर चल रहा है। कहां चल रहा है, x अक्ष पर चल रहा है। आप सिंपली सोचिए, अगर व्यक्ति x अक्ष पर चल रहा है 10 किलोमीटर, तो y अक्ष पर कितनी दूरी तय करेगा। हमने क्या कहा भैया, हमने कहा यह व्यक्ति x अक्ष पर 10 किलोमीटर चला, तो y अक्ष पर कितनी दूरी तय करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा, 0 दूरी तय करेगा, क्योंकि भैया ये x एक्सिस पर चल रहा है तो y पर चल ही नहीं रहा है। अगर y पर नहीं चल रहा है तो y पर कितनी दूरी तय करेगा, 0। यानी कहने का सेंस क्या होगा कि अगर कोई भी निर्देशांक x अक्ष पर है तो x अक्ष पर कुछ दूरी देगा और y वाला क्या लेंगे वहां पर, 0। यानी x अक्ष पर अगर बात होगा तो बिंदु का जो निर्देशांक आएगा वह क्या आएगा भैया, x कामा मैंने 0 कर दिया, यानी कि x कामा 0 का मतलब x की कुछ वैल्यू होगी और y वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। यानी x अक्ष पर बिंदु का जो निर्देशांक आना है वह क्या भैया, x कामा 0 किया या a कामा 0 कर दीजिए, या 10 कामा 0 आप दिखाएंगे तो आप दिखा सकते हैं यहां पर। इसको आप चाहें तो आप 10 दिखाइए यहां पर, क्योंकि आपने 10 दिखाया वहां पे। इसका निर्देशांक कितना हो गया भैया, 10 कामा 0 हो गया भैया। समझ में आ गई होगी बात। यहां पर थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे, 10 कामा 0, यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ, यह व्यक्ति x अक्ष पर चल रहा है तो x अक्ष की कुछ लंबाई होगी और y वाला क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब मान लीजिए, अब ग्राफ थोड़ा चेंज करते, चले अब मान लीजिए यहां पर प्लानिंग बनेगा, यह व्यक्ति जो है अब x अक्ष पर चलना बंद कर दिया, यह व्यक्ति y अक्ष पर चल रहा है। कहां चल रहा है, y अक्ष पर, y अक्ष पर, सॉरी y अक्ष पर। y अक्ष पर अगर व्यक्ति जो है ये y एक्सिस पर मान लो चलता है 5 किलोमीटर, y अक्ष पे कितना चल रहा भैया, 5 किलोमीटर। यह व्यक्ति y अक्ष पर 5 किलोमीटर चल रहा है तो x अक्ष पर कितना चलेगा, ये x अक्ष पर चलेगा ही नहीं, यानी x अक्ष पर इसकी दूरी होगी क्या होगी, 0 होगी। यानी y अक्ष पर यदि है तो x का मान 0 हो जाएगा। तो यहां पर जो वैल्यू आएगी 0 कामा, मान लीजिए यहां पर हमने 5 कर दिया क्योंकि 5 किलोमीटर हमने चलाया है। यानी सिंपल सा प्लान हो गया कि अगर बिंदु x एक्सिस पर है, बिंदु x एक्सिस पर है तो इसका मतलब है x का कुछ मान होगा, y वाला 0 हो जाएगा। अगर बिंदु y एक्सिस पर है तो y का कुछ मान होगा, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। जैसा मैंने मान लीजिए मैंने कहा 3 कामा 0 किस एक्सिस पर है भैया, हमने कहा -5 कामा 0 कर दिया, हमने कहा 0 कामा -4। इन 3 प्रश्नों में हम डिस्कशन करेंगे। इन 3 प्रश्नों की हमने बात की, हमने कहा बताइए कि किस एक्सिस पर ये किस एक्सिस पर उपस्थित है। आप देखिए 3 कामा 0 है, x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 0 है। अगर हमने कहा x का मान दिया गया हो, y 0 हो तो वह x अक्ष पर होता है। किस अक्ष पर है भैया, x अक्ष पर यह स्थित है। यहां पर आइए -5 कामा 0 है, x की वैल्यू -5 है तो यह भी x अक्ष पर ही होगा। और अगर आपसे कोई और डिस्कशन करेगा तो आप इसको बताइए x अक्ष की ऋण दिशा में है। अगले पॉइंट में आएंगे भैया, यहां पर प्लान करेंगे x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू -4 है, तो आप समझ गए होंगे कि ये हमारा y अक्ष पर है भैया। और कोई ये ज्यादा डिस्कशन करेगा आप कहेंगे y अक्ष की ऋण दिशा पर है। कंफर्म हो गया। यानी कहने का मतलब है कि वैल्यू दिया जाएगा, उस वैल्यू को देख करके आप बता देंगे कि किस एक्सिस पर है, इसके बारे में आप चर्चा कर लेंगे। चलिए एक छोटा सा प्रश्न और बैक करके देख लेते हैं थोड़ा सा हम लोग।
एक पीछे वीडियो में देख लेते हैं। जैसे यहां पर हमने बात कर लिया, ये तो आप समझ गए होंगे। इसमें से कुछ ग्राफ हम इरेज करते हैं। चलिए कुछ थोड़ा सा हम लोग देखते हैं यहां पे, सुनेंगे। हमने कहा ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकेंड कोऑर्डिनेट, थर्ड एंड फोर्थ की बात की। एक दो प्रश्न देखिए, जैसे मैंने आपसे कहा 5 कामा -7, हमने कहा -2 कामा 4, हमने कहा 6 कामा -8, हमने कहा -8 कामा -7, हमने कहा 3 कामा 2। आपको ये बस बताना है कि किस कोऑर्डिनेट, किस निर्देशांक और किस कार्तीय तल के किस कोऑर्डिनेट में डिपेंड है, इस पे हमें बताना है किस चतुर्थांश में है। आप पहले प्रश्न पे देखेंगे ये 5 कामा -7 है, किस चतुर्थांश में है, पहले ये आप जान लीजिए इसका कोऑर्डिनेट। देखिए 5 कामा -7 जो आपके पास प्रिंटेड है, पहला वाला जो साइन है वो पॉजिटिव है, पहला साइन पॉजिटिव और दूसरा साइन निगेटिव है। आप देखिए कि x वाला पॉजिटिव और y वाला निगेटिव कहां पर आपको दिख रहा होगा, x पॉजिटिव और y निगेटिव, x पॉजिटिव यहां पर है और y निगेटिव यहां पर है, तो ये कुल मिला जुला के फोर्थ कोऑर्डिनेट में, चौथे में है, IV चतुर्थांश में है। बात समझ में आ गया होगा। यानी हमने आपसे कहा ये प्लस है और ये माइनस है, किस चतुर्थांश में है इसकी चर्चा होगी, तो ये प्लस और माइनस, x प्लस y माइनस, तो x प्लस यहां पर है और y माइनस यहां पर है, तो ये फोर्थ कोऑर्डिनेट को बता देगा। दूसरे पॉइंट में आ जाइए, यहां पर -2 कामा 4 दिया है, -2 कामा 4 यानी माइनस कामा प्लस आपके पास प्रिंटेड है, -2 कामा 4 माइनस कामा प्लस है, यानी x अक्ष पर माइनस, y पर प्लस, कहां पर दिख रहा होगा, x पर माइनस यहां पर है और y पर प्लस यहां पर है, तो ये सेकंड कोऑर्डिनेट में आ जाएगा। आप समझ गए होंगे, द्वितीय चतुर्थांश में आ जाएगा। क्लियर होगी बात। अगले पॉइंट में आएंगे, ये 6 कामा -8 है, तो 6 किस कोऑर्डिनेट में है, ये प्लस बता रहा है, ये प्लस है और ये माइनस, प्लस कामा माइनस कहां पर दिख रहा है आपको, प्लस कामा माइनस, एक्स एक्सिस प्लस होना चाहिए और वाई माइनस, तो प्लस कामा माइनस दिख रहा है, फोर्थ कोऑर्डिनेट। आप बता देंगे ये प्रश्न हमारा कौन सा भैया, फोर्थ कोऑर्डिनेट को बता रहा है। यहां पर आइए, माइनस कामा माइनस, एक्स भी माइनस है, वाई भी माइनस है, तो ये थर्ड कोऑर्डिनेट को बताएगा। आप समझ गए होंगे। अब आप निकाल सकते हैं किस कोऑर्डिनेट में जाएगा, ये 3 कामा 2 फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आ जाएगा। यहां पर हम लोग बता लेंगे, कोई असुविधा नहीं आएगी। क्लियर होगी बात, तो इसमें कोई इफ बट नहीं है। यानी हम लोग क्या करेंगे, मान को देख करके, यानी कि निर्देशांक की जो वैल्यू दे रही है, वैल्यू को देख करके हम लोग बता देंगे किस कोऑर्डिनेट में कौन सी वैल्यू है। इतना क्लियर हो गया। जब ये बात क्लियर हो गया, हमने आपको अगले में पॉइंट में ये भी बता दिया, हमने बता दिया एक्स एक्सिस पर बिंदु का निर्देशांक कैसे बनता है, वाई पर कैसे बनता है, ये भी हमारा क्लियर हो गया। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। एक्स और वाई क्लियर हो गया। अब दो ग्राफ और देखिए, छोटा छोटा। एक ग्राफ समांतर की होगी, समांतर के लिए होगा, एक्स के और एक वाई के। ये एक्स डैश है, वाई है डैश है और ये ओरिजिन है। ऐसे ही अगले ग्राफ की बात करेंगे, यहां पर भी यही सेम ग्राफ है, एक्स है डैश है, वाई है और ये वाई डैश है और ये ओरिजिन है। क्लियर होगी बात। आइए हम डिस्कस करते हैं जो पॉइंट हमें चाहिए। देखिए दो शब्द यूज में आएगा, दो तो हमने क्लियर कर दिया। एक क्लियर कर दिया क्या कि एक्स अक्ष पर, एक क्लियर कर दिया वाई अक्ष पर। अब जो बात होनी है, एक्स अक्ष के समांतर और वाई अक्ष के समांतर बात होगी। देखिए हमने आपसे कहा एक्स ओ एक्स डैश एक्स अक्ष को बताता है, वाई ओ वाई डैश वाई अक्ष को बताता है। तो हमने आपसे कहा कि यदि कोई रेखा एक्स अक्ष के समांतर हो जाए, पैरेलल, हमने कहा एक रेखा हमारे पास ए बी है, यह रेखा नामकरण कर दिया ए बी। ये रेखा ए बी एक्स अक्ष के समांतर, समांतर का सेंस क्या होता है, समांतर समान अंतर, यानी कहने का मतलब है कि प्रत्येक प्लेस पर अंतर यदि समान हो जाए तो वही समांतर होता है। हमने कहा एक्स ओ एक्स डैश एक्स अक्ष है और एक रेखा ए बी है, रेखा ए बी एक्स अक्ष के समांतर है, तो बिंदु का निर्देशांक क्या बन के आएगा। पहला पॉइंट क्या कहा हमने, एक्स अक्ष के समांतर, यहां लिख रहा हूं एक्स अक्ष के समांतर। बहुत छोटा पॉइंट है, बस आप समझते जाइए। यहां से लेके स्ट्रेट लाइन तक की कोई चर्चा होगी, आपको कभी डाउट नहीं होगा। अगर रेखा ए बी जो है एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो क्या पॉइंट आएगा, क्या बिंदु आएगा, आप समझिएगा। देखिए रेखा ए बी है, यह एक्स अक्ष के समांतर है। आप देख रहे होंगे कि यह रेखा ए बी जो है बी पर
बी पर कुछ दूरी काट रही है। रेखा एक्स अक्ष के समांतर है तो बी पर कुछ दूरी काट रही है। यहां पर बी पर मतलब क्या, वाई अक्ष पर काट रही है। यानी हमने कहा एक्स अक्ष के पैरेलल है तो वाई बिंदु पर, यानी रेखा जो है वाई एक्सिस पर प्रतिच्छेद कर रही है, एक्स पर कहीं पर काट नहीं रही, प्रतिच्छेद नहीं कर रही। यानी कहने का सेंस क्या है कि इस वाई का कुछ निर्देशांक आएगा, मान लेते हैं बी आ गया, और परंतु एक्स वाला क्या होगा, 0 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि यदि रेखा एक्स अक्ष के समांतर है तो बिंदु का निर्देशांक 0, बी प्राप्त होगा। यानी कहने का मतलब है वाई अक्ष पर कुछ प्रतिच्छेद बिंदु हमने बी बनाया है, यहां पर भी बी बना दिया, यहां पर भी बी बना दिया। यानी रेखा यदि एक्स अक्ष के पैरेलल है तो बिंदु का जो निर्देशांक आएगा भैया वह आएगा 0, क्या आएगा, बी आएगा। यानी वाई पर कुछ वैल्यू आएगी परंतु एक्स का प्रतिच्छेद बिंदु 0 हो जाएगा। बात क्लियर हो गई। यानी रेखा कब है, एक्स अक्ष के समांतर है तब की बात हो रही है। अगर यही रेखा वाई अक्ष के पैरेलल बन जाए, ऐसे बन जाए, रेखा हमने कहा वाई अक्ष के पैरेलल बन जाए, रेखा वाई अक्ष के समांतर, ये रेखा ए बी है, रेखा ए बी है, ये समांतर है किसके, वाई अक्ष के पैरेलल है। आप मान लीजिए यहां से यहां तक का डिस्टेंस ए है, मान लीजिए ए है, यहां से भी ए ही मानिएगा, प्रत्येक जगह समांतर है तो ए ही आएगा आपका। अब ये जो रेखा ए बी है ना, ये रेखा एक्स की बजाय वाई के समांतर हो गई। अगर ये वाई के पैरेलल है, आप देख रहे होंगे कि यह रेखा एक्स अक्ष पर कुछ दूरी काट रही है और उस दूरी का मान क्या है, ए है। एक्स अक्ष पर काट रही तो यहां पर ए होगा और वाई वाला तो लड्डू हो जाएगा। क्लियर होगी बात। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि यदि कोई सरल रेखा वाई अक्ष के पैरेलल है तो उसके बिंदु का निर्देशांक a, 0 हो जाएगा, और यदि रेखा वाई की बजाय एक्स अक्ष के पैरेलल है तो वाई पर प्रतिच्छेद करेगी तो 0, b हो जाएगा बिंदु का निर्देशांक। यानी कभी भी आपसे कोई पूछे कि किस एक्सिस की बात हो रही है तो वहां पर आप डिस्कशन कर लेंगे। जैसे मैंने कहा कि आपसे बात कही गई y बराबर, हमने कहा 3, y बराबर 3, इसका सेंस क्या है, y बराबर 3 का मतलब क्या है कि ये जो ग्राफ हमें बनाना, जो लाइन जानी है वह क्या है, 3 इकाई दूरी चलेगी, किस पर चलेगी, y अक्ष पर चलेगी, x पर लड्डू चलना है। यानी इसका x क्या है, x 0 है, y 3 है, 0, 3 बन जाएगा। यहाँ पे बात पकड़ में आ गई। यानी किस एक्सिस के समांतर कौन सी लाइन होगी उसको आप डिस्कशन कर लेंगे। अगर इतना क्लियर रहेगा, यानी कि x अक्ष पर, y अक्ष पर, x अक्ष के समांतर, y अक्ष के समांतर, ये 4 पॉइंट हो जाएंगे, आपका काम क्लोज हो जाएगा। क्लियर होगी बात। यानी ये अक्षों की थोड़ी सी बातें आप डिस्कशन में रखेंगे, कोऑर्डिनेट को पहचान लेंगे। इसके ठीक बाद हम एक पॉइंट आज आपको और सिखाते हैं। अभी एक पॉइंट आपको सिखाएंगे क्या, कि दो बिंदु के निर्देशांक ज्ञात रहें तो उनके बीच की दूरी कैसे निकाली जाती है, उसी पे हम डिस्कशन करेंगे। तो आइए एक पॉइंट क्या है, इसी पे हम डिस्कशन कर लेते हैं, फिर आगे का बात आगे हम बताएंगे। देखिए पहली पॉइंट क्या है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना। दो बिंदुओं के बीच की दूरी, चलिए दो बिंदुओं के बीच की दूरी का डिस्कशन करेंगे। या तो एक काम करिए ना,